धुलाया, सबके महाराज दशरथ के चरण धुले हैं, यथा योग सबको पीढ़े पर बैठाया है। राम जी के चरण धुले, जिन चरणों का ध्यान भगवान शिव करते हैं, तीनों भाइयों को राम के समान जान करके जनक राज ने चरण धुले, स्वर्ण में सिंह महाराज पीढ़े पर विराजमान किया है, सबको यथा योग्य आश्रम दिया। सुंदर परोसने वाले परोस रहे, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मन पान सवार। सामने पत्थर लगी है, उसमें सोने की कील लगी हुई है। सुंदर परोसने वालों परोस रहे हैं। भोजन परोसना भी बहुत बड़ी कला है। क्या परोसा गया? बोले सुपोदन सुरभि सरप, सुंदर स्वाद पुनीत, क्षण महोत्सव के परोस गए, चतुर सुवार विनी। सुपोदन सुरभि सरप, सुप माने दाल, ओदन माने भात, दाल भात और गाय का घी, पहले ये खिलाया गया। भोजन दाल भात और घी मिला करके फिर भोजन दिया गया। पहले पुराने जमाने में ऐसा ही भोजन बारातियों को पहले खिलाया जाता था। क्यों? क्योंकि दाल और भात मिला करके पाया जाता है। यहां दो परिवार मिल रहे हैं, इसलिए दाल भात परोसा गया पहले, सुपोदन, फिर उसमें घी डाला गया गाय का, और गाय के घी को स्नेह कहते हैं। यानी दो परिवार मिल रहे हैं, कैसे प्रेम से मिल रहे हैं। दोनों परिवार में प्रेम हो, स्नेह हो आपस में, इसलिए भोजन भी हम ऐसा कराया गया। उसके बाद विविध प्रकार के व्यंजन परोसे गए हैं, और जनक राज ने भगवान से निवेदन किया भोजन के लिए, और गोस्वामी जी कहते पंच कवल कर जेवन लागे, गारी गान सुने अति अनुराग। अब बरातियों ने भोजन प्रारंभ किया करना। माताएं अपने महाराज जनक राज के झरोखे में बैठी हुई है, भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन कर रही है, और गारी गान सुनी अति अनुरागी, ये सखियां भगवान को सुंदर सुंदर गारी सुना रही है कि जेवत दे मधुर धुनि गार, जेवत दे मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावन गारी विराजा, समय सुहावनी गारी विराजा, समय सुहावनी गारी विराजा, समय सुहावनी गारी विराजा। हसत रावो सुनि सहित समाजा, हसत रावो सुनि सहित समाजा। जेवत दे मधुर
भोजन करने बैठे हैं। जनक जी के झरोके में सखियां बैठी हुई है, मधुर मधुर गारी सुना रही है। लेकिन आज ये सखियां जब राम जी को गारी दे रही थी तो कहते हैं जब ये इन्होंने राम रूप को देखा, राम जी का दर्शन किया, तो ऐसी मोहित हो गई राम जी को देख करके कि गारी में नाम लेना चाहिए था दशरथ जी का। ये सखियां नाम लेने लगी जनक जी का। आज की बात सुनो सजनी, मनुआ में भयो एक कौतुक भाई। जीवन बैठे बराती सब तब नारे चढ़े मिथिलेश अटार। श्री राम को रूप निहारत ही मोह गए सबका मन हारे। तो भूल गई अवधेश को नाम, तो देन लगे मिथिलेश को गारे। राम रूप में ऐसी डूबी कि गाली में नाम लेना चाहिए था दशरथ जी का, तो ये सखियां नाम लेने लगी जनक जी का। तो जनक जी ने ऊपर देखा और सखियों को इशारे में कहा, अरे तुम ध्यान तो दो, तुम किसे गाली सुना रहे हो? जब दशरथ जी, जब जनक जी महाराज ने टोका तब इनको ध्यान आया, हो हम तो अपने ही महाराज को गाली सुना रही थी। तब देन लगी अवधेश को गारी।